हाय एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम आईक्यू। एग्जाम आईक्यू की इस वीडियो में देखते हैं जेएसएससी प्रीवियस ईयर सवाल। तो जेएसएससी प्रीवियस ईयर सवाल के अंतर्गत आज देखेंगे झारखंड दारोगा मेंस सेट 5 में झारखंड जीके से पूछे गए सवाल। तो चलिए देखते हैं जेएसएससी मेंस सेट 5। इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चलेगा कि जेएसएससी मेंस में किस टाइप के सवाल पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चौथा सेट का पहला सवाल करंट से था, इसको स्किप कीजिए। दूसरा सवाल देखते हैं, राजमहल झारखंड के राजमहल पहाड़ियों में कौन सी प्रमुख जनजाति वास करती है? तो राजमहल की पहाड़ियों में निवास करने वाली प्रमुख जनजाति कौन है? सोरिया, पहाड़िया, असुर, भूमिज, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो राजमहल की पहाड़ियों में रहने वाली प्रमुख जनजाति जो है सोरिया, पहाड़िया हो जाएगा। पहला आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन सही है। अगर पूछा जाए राजमहल की पहाड़ियाँ झारखंड के किस जिले में है, तो झारखंड के साहेबगंज जिले में है। और झारखंड में काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? राजमहल क्षेत्र में ही काली मिट्टी पाई जाती है। ये भी महत्वपूर्ण सवाल बनेगा। अगला है, बिहार पुनर्गठन बिल को पारित किया गया था। कब पारित किया गया था? 2 अगस्त 2000 ईस्वी को, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, 2 अगस्त 2001 ईस्वी को, 15 नवंबर 2001 ईस्वी को। बिहार राज्य पुनर्गठन बिल को कब पारित किया गया था? तो इसका सही आंसर है 2 अगस्त 2000 ईस्वी को। पहला ऑप्शन सही है। इसके बाद 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड एक नया राज्य बना है। तो झारखंड बिहार के कितने परसेंट भूभाग को अलग करके किया गया है? 46%, लगभग 46%। अगर एक्चुअल आंकड़ा की बात करें तो कितना परसेंट है? 45.80% एक्चुअल आंकड़ा है, लेकिन लगभग में आपको 46 भी दे सकता है। अगला चौथा सवाल देखते हैं, मुंडा दुरड कब प्रकाशित हुआ था? तो मुंडा दुरड जो है कब प्रकाशित हुआ था? 1942, 1947, 1857, 1948। तो इसका सही आंसर है 1942। और 1942 एक ऐतिहासिक वर्ष भी है। इसी वर्ष भारत छोड़ो आंदोलन भी शुरुआत हुआ था। पांचवा देखते हैं, कोडरमा बिहार के किस जिले को स्पर्श करता है? तो कोडरमा जिला जो है बिहार के किस जिले को स्पर्श करता है? नवादा, जहानाबाद, गया, इनमें से कोई नहीं। तो पांचवा ऑप्शन सही कौन सा हो जाएगा? कोडरमा जो है बिहार के नवादा जिले को स्पर्श करता है, ऑप्शन के अनुसार पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। और कोडरमा जिले का गठन कब हुआ है? तो इसका गठन जो है 1994 में हुआ है, कोडरमा जिले का गठन। और कोडरमा जिले से एक प्रमुख सवाल क्या पूछा जाता है? भारत की अबरख राजधानी। तो भारत की अबरख राजधानी किसको बोला जाता है? कोडरमा को। छठा सवाल है, वंदना उत्सव मुख्य रूप से किसके लिए मनाया जाता है? तो वंदना उत्सव किसके लिए मनाया जाता है? पशु, अविवाहित कन्याएं, लड़के, महिलाएं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वंदना उत्सव जो है पशुओं से संबंधित है। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। सातवां सवाल देखते हैं, झारखंड में एलिफेंट रिजर्व कहाँ है? तो झारखंड में एलिफेंट रिजर्व कहाँ पे है? सिमू पूर्व, पलामू, दालमा, हजारीबाग। तो एलिफेंट रिजर्व जो है ईस्ट सिंहभूम में है। पहला ऑप्शन सही है इसका। आठवां सवाल की ओर बढ़ते हैं अब, झारखंड में लागू की गई मुख्यमंत्री जन वन योजना का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य क्या है? 4 ऑप्शन इसमें दिया गया है। तो सेटिस्फाई ऑप्शन कौन सा है? तो औद्योगिक विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाए रखना। और मुख्यमंत्री जन वन योजना के तहत अगर आप पेड़ लगाते हैं तो इसमें आपको 50% अनुदान सरकार की तरफ से मिलता था। तो 50% अनुदान की भी व्यवस्था है। दूसरा ऑप्शन सेटिस्फाई है इसका। 9वां सवाल देखते हैं, खरकई नदी कहाँ से निकलती है? सिमलीपाल, त्रिकुट पहाड़ी, पार्श्वनाथ, झरिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा खरकई नदी जो है सिमलीपाल से निकलती है। तो और खरकई जो है किसकी सहायक नदी है? सोनरेखा नदी की मुख्य सहायक नदी है खरकई नदी। और त्रिकुट पहाड़ी से कौन सा नदी निकलती है? मयूराक्षी नदी, जिसको मोर नदी भी कहा जाता है। और पार्श्वनाथ पहाड़ी जो है झारखंड की सबसे ऊंची चोटी है। और किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। और इसकी ऊंचाई कितनी है? 1365 मीटर है। अगर फीट में कितना आ जाएगा? 4480 फीट लगभग फीट में आता है। और किस जिले में है? पार्श्वनाथ पहाड़ी गिरिडीह जिले में है। 10वां है, झारखंड राज्य खेल संवर्धन सोसाइटी का मिशन है, किसका है? इसका ओलंपिक स्वर्ण, जितने खिलाड़ी लें सभी जीते, पहले देश, राष्ट्र के लिए खेल। तो इसका मुख्य उद्देश्य जो है ओलंपिक में गोल्ड मेडल हासिल करना। झारखंड राज्य खेल संवर्धन सोसाइटी का मुख्य उद्देश्य है। पहला ऑप्शन सही है। 11वां सवाल देखते हैं,
लावालौंग मेले का आयोजन झारखंड के किस जिले में होता है? कोडरमा, चतरा, गुमला, हजारीबाग। तो लावालौंग मेले का आयोजन जो है झारखंड के चतरा जिले में होता है। किस जिले में? चतरा। और हजारीबाग जिले में कौन सा मेला लगता है? प्रसिद्ध मेला जो है नरसिंह मेला। तो नरसिंह मेला पूछा जाए कहाँ लगता है? हजारीबाग जिले में। और लावालौंग मेला चतरा जिले में। 2001 की जनगणना के अनुसार झारखंड में गांवों की संख्या कितनी है? तो गांवों की संख्या जो है 32,620। तो तीसरा ऑप्शन सही है। अगला है, झारखंड में आदिवासी के सरहुल उत्सव के दौरान किसकी पूजा की जाती है? तो सरहुल में किसकी पूजा होती है? साल वृक्ष, भगवान शिव, रुद्र या चंदन वृक्ष। तो सरहुल के दौरान साल वृक्ष की पूजा की जाती है। और साल वृक्ष जो है झारखंड का राजकीय पेड़ भी है। तो राजकीय पेड़ कौन सा है? साल वृक्ष है। और सरहुल के दौरान साल वृक्ष की पूजा की जाती है। और भगवान शिव जो है झारखंड में एक फेस्टिवल मनाया जाता है मंडा, जो भगवान शिव से संबंधित है। 14वां सवाल देखते हैं। 34वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन और समापन समारोह कहां पर आयोजित किया गया था? तो उद्घाटन और समापन समारोह कहां पे हुआ था? तो झारखंड में 34वां राष्ट्रीय खेल हुआ था। कब हुआ था? सन 2011 ईस्वी में। उद्घाटन समारोह कहां पे हुआ था? और समापन समारोह जो है बिरसा मुंडा एथलेटिक स्टेडियम में हुआ था। अगर पूछा जाए कहाँ पे है? रांची में है। और 34वां राष्ट्र खेल का आयोजन झारखंड के 3 शहरों में हुआ था। ये भी महत्वपूर्ण सवाल बनता है। और खेल मशाल किसने जलाया था? दीपिका कुमारी ने। 15वां है, पहाड़ी दूध और ढेलकी किस जनजाति की शाखाएं हैं? तो कौन से जनजाति में पहाड़ी दूध और ढेलकी पाया जाता है? एक वर्गीकरण है तो खड़िया जनजाति का। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। 16वां देखते हैं। भगत पर्व का किस मंदिर में मनाया जाता है? तो भगत पर्व जो है किस मंदिर में मनाया जाता है? सरना मंदिर। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। 17वां है, झारखंड के किस क्षेत्र में नलकूप के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई होती है? तो यहाँ जिसमें ऑप्शन दिया है इसमें बोला गया है तो नलकूप के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किसमें होती है? लोहरदगा में। अगर पूछे कुआं के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई कहाँ पे होती है? कुआं के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई गुमला में होती है। और तालाब के से सर्वाधिक सिंचाई कहाँ पे होती है? देवघर में। तीनों में कंफ्यूज नहीं करना है। अगला है, किन चट्टानों को धात्विक खनिज का भंडार कहा जाता है? तो धात्विक खनिज का भंडार किस प्रकार के चट्टान को कहा जाता है? धारवाड़ युगीन, कुडप्पा युगीन, विंध्य युगीन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है धारवाड़ युगीन। तो धारवाड़ युगीन चट्टान को धात्विक खनिजों का भंडार गृह भी कहा जाता है। पहला ऑप्शन सही है। अब 19वां देखते हैं। समुद्री स्तर से बोकारो जिले की औसत ऊंचाई क्या है? तो समुद्री स्तर से बोकारो जिले की औसत ऊंचाई जो है 210 मीटर है। तो और बोकारो जिले का गठन कब हुआ है? तो बोकारो जिले का गठन जो है 1991 में हुआ है। और किस जिले के भूभाग को लेकर किया गया है? तो धनबाद के 2 ब्लॉक, 2 प्रखंड गए थे और गिरिडीह के 6 प्रखंड गए थे। तो धनबाद और बोकारो जिले के भूभाग को लेकर 1991 में बोकारो जिले का गठन किया गया है। धनबाद और गिरिडीह जिले का भूभाग मिला है। अगला है, ग्राम न्यायालय में सरपंच और न्यायपालिका है संख्या कितना है? तो सरपंच और न्यायपालिका कितने हैं? 8। पहला ऑप्शन सही है। 21वां है, भारत ने ओलंपिक्स में अपना पहला स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता? तो किस वर्ष जीता था ओलंपिक में भारत ने अपना स्वर्ण पदक? 1928 में। अगर पूछा किस खेल में जीता था? हॉकी खेल में। कहाँ पे हुआ था 1928 का ओलंपिक खेल? एम्स्टर्डम, नीदरलैंड में। और इस हॉकी टीम की कैप्टन कौन थे? जयपाल सिंह। तो इसी के अगुवाई में जीता था। मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना किसके लिए है? बीपीएल गर्ल्स के लिए, एसटी गर्ल्स के लिए, ग्रामीण गर्ल्स के लिए, सभी लड़कियों के लिए। तो मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना जो है बीपीएल कन्याओं के लिए है। पहला ऑप्शन सही है। अब 23वां देखते हैं। छिन्नमस्तिका मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो छिन्नमस्तिका मंदिर जो है कहाँ पे है? रायरप्पा में स्थित है। अगर पूछा जाए रायरप्पा झारखंड के किस जिले में है? तो रामगढ़ जिले में है। और रामगढ़ जिले का गठन कब हुआ है? 2007 में। किस जिले से अलग होके? हजारीबाग जिले से। अगर पूछे जाए
रायरप्पा जो है कौन से नदी के किनारे स्थित है? दामोदर और भैरवी नदी के संगम पर स्थित है रायरप्पा। और छिन्नमस्तिका मंदिर जो है एक तांत्रिक पीठ है, यह भी महत्वपूर्ण सवाल है। अगला है झारखंड में प्रथम तांबा, टोंबा यहां लिखा गया है, तांबा विगलन केंद्र कहाँ है? तो झारखंड का पहला तांबा पिघलाने का केंद्र कहाँ बनाया गया था? घाटशिला में। कहाँ पे? घाटशिला में। पहला ऑप्शन सही है। अगला है कौन सा कबीला या जनजाति संयुक्त परिवार को बंद टोली कहता है? तो बंद टोली कौन से जनजाति से संबंधित है? गोंड, मुंडा, संथाल, हो। तो गोंड जनजाति, पहला ऑप्शन सही है। 26वां सवाल देखते हैं, झारखंड में एल्यूमिनियम उद्योग कब स्थापित किया गया था? तो एल्यूमिनियम उद्योग की स्थापना कब हुई है? 1937 में। बहुत से बुक में आपको मिलेगा 1938 भी, कंफ्यूज नहीं करना है, लेकिन 1937 सही है। अगर पूछे कहाँ पे हुआ है तो मुरी में हुआ है, ये भी महत्वपूर्ण सवाल बनेगा, पहला ऑप्शन सही है। अगला है निम्न में से किसने भारत के पहले स्वतंत्रता संग्राम 1857, जिसे सिपाही विद्रोह भी कहा गया है, में भाग लिया था? तो 1857 के स्वतंत्रता विद्रोह में किसने भाग लिया था? शेख भिखारी, शहीद शाहिद लाल, विश्वनाथ सहदेव। तो यहाँ देख रहे हैं कि सभी ऑल ऑफ दीज जो है, तीनों ऑप्शन जो है 1857 की स्वतंत्रता विद्रोह से संबंधित है। अगला है निम्न में से कौन सा बोकारो में स्थित नहीं है? तो पंचेत हाइड्रो पावर स्टेशन, चंद्रपुरा थर्मल स्टेशन, भारतीय विस्फोटक कारखाना, तेनुघाट थर्मल हाइड्रो पावर स्टेशन। तो बोकारो में कौन सा नहीं है? तो पंचेत हाइड्रो पावर स्टेशन। तो पंचेत बोकारो नहीं है, तो ये भी जान लीजिए कहाँ पे है, धनबाद में है। और चंद्रपुरा थर्मल पावर स्टेशन बोकारो जिले में है। भारतीय विस्फोटक कारखाना अगर पूछे प्रॉपर जगह की बात की जाए कहाँ पे है, गोमिया में। और तेनुघाट थर्मल पावर हाइड्रो पावर स्टेशन कहाँ पे है, बोकारो जिले में। और बोकारो जिले का फॉर्मेशन कब हुआ है, 1991 में। 29वां देखते हैं, केंद्रीय खनन और ईंधन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? तो इस संस्थान जो है धनबाद में स्थित है। कहाँ पे, धनबाद में, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। 30वां सवाल देखते हैं, झारखंड विधानसभा का स्पीकर कौन है? आउटडेटेड सवाल है, लेकिन अभी वर्तमान समय आपको बताना है करंट के अनुसार कौन है। अभी जो झारखंड में जेएमएम और कांग्रेस और आरजेडी की सरकार है, इसमें झारखंड विधानसभा का स्पीकर कौन है, आपको कमेंट करके बताना है। अगला है छोटा नागपुर क्षेत्र के पहले क्रांतिकारी कौन थे जो अंग्रेजों से संघर्ष करते हुए शहीद हुए थे? यहाँ छोटा नागपुर की बात की गई है, तो इसका कौन क्या हो जाएगा, बुद्धू भगत। लेकिन अगर संथाल परगना के क्षेत्र की बात करें तो कौन होता है, तिलका मांझी। लेकिन बुद्धू भगत, और बुद्धू भगत का संबंध किस विद्रोह से था, कोल विद्रोह, जो 1831 में हुआ था। अगला है मुंडा का कौन सा उत्सव सरहुल कहलाता है? तो मुंडा जनजाति का कौन सा फेस्टिवल जो है सरहुल कहलाता है? बा पर्व, करम, देसाई, इनमें से कोई नहीं। तो सरहुल जो है बा पर्व कहलाता है। तो पहला ऑप्शन सही है। अब 33वां देखते हैं, झारखंड के किस शहर में यूरेनियम प्रसंस्करण कारखाना शुरू किया गया है? तो यूरेनियम प्रसंस्करण कारखाना कहाँ शुरू किया गया है? घाटशिला, रांची, गढ़वा, साहेबगंज। तो इसका सही आंसर है घाटशिला में। घाटशिला में तांबा गलाने का कारखाना भी है। लेकिन अगर पूछे यूरेनियम झारखंड में कहाँ से निकलता है, तो हो जाएगा जादूगोड़ा से। तो सारे पॉइंट क्लियर हो गया। अगला है छोटा नागपुर की आदिवासी क्रांति कब हुई थी? तो छोटा नागपुर क्षेत्र में आदिवासी क्रांति कब हुई थी? 1858-59 में, 1889, 1820, 1913-14। तो 1858-59 में। लेकिन अगला है सरायकेला की मिट्टी किसके लय के साथ जीवंत है? तो सरायकेला की मिट्टी में किसके लिए फेमस है सरायकेला? छऊ नृत्य के लिए। छऊ नृत्य के लिए, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। 36वां देखते हैं, जावा उत्सव किनके द्वारा मनाया जाता है? तो जावा उत्सव जो है किनके द्वारा मनाया जाता है? विवाहित महिलाएं, विवाहित पुरुष, अविवाहित महिलाएं, कन्याएं या अनमेरिड लड़के। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनमेरिड गर्ल्स, सॉरी
मेरिट विवाहित महिलाओं के द्वारा जवाब पर्व मनाया जाता है। न इसमें कंफ्यूजन है, इसका सही होगा अविवाहित कन्याएं हैं, जवाब फेस्टिवल इसी के द्वारा मनाया जाता है। तीसरा ऑप्शन इसका सही है। कौन सा है? तीसरा सही है। अब अगला सवाल देखते हैं, किस खदान से टिस्को को लो आइस की आपूर्ति होती है? तो टिस्को को लो आइस की आपूर्ति किस खदान से होती है? नोवा मुंडी, बेला ढेला, बाबा बुदन, क्योंझर। तो नोवा मुंडी, तो नोवा मुंडी जो है एशिया की सबसे बड़ी लोहे की खदान है, वहीं से टिस्को को लो आइस की आपूर्ति होती है। 38वां सवाल देखते हैं, बाल गरीब समृद्धि योजना किसके लिए है? माता और नवजात, बीपीएल बच्चे, सभी बच्चे, इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका सही आंसर है बाल गरीब समृद्धि योजना जो है मदर और न्यू बोर्न बेबी के लिए है, माता और नवजात के लिए। पहला ऑप्शन सही है। 39वां देखते हैं, निम्न में से किस रूप में मुंडा जनजाति की प्रसिद्ध कहानी जो है सोसोबोंगा है? तो सोसोबोंगा किस रूप में है? गाथा गीत के रूप में, गीत के रूप में, कविता के रूप में, इनमें से कोई नहीं। तो सोसोबोंगा की रचना जो है बेलेड के रूप में की गई है, गाथा गीत के रूप में की गई है। इसका सही आंसर है इन द फॉर्म ऑफ बेलेड। पहला ऑप्शन सही है। अब इस सेट के आखिरी सवाल देखते हैं, छोटा नागपुर अधिग्रहण अधिनियम कब पारित किया गया था? छोटा नागपुर काश्तकारी एक्ट कब हुआ था? 1908 में हुआ था। और इसका ब्लूप्रिंट किसने तैयार किया था? फादर हॉफमैन ने। तो ये थे जेएसएससी एसआई सेट 5 में पूछे गए सवाल। अब अगले सेट से मिलते हैं, तब तक पुराने वीडियो देखते रहिए। जय हिंद।